जय हिंद दोस्तों। राजनीति को लेकर हमेशा एक आम आदमी के दिमाग में यही एक विचारधारा रहती है कि भाई राजनीति बहुत गंदी जगह है और इस जगह पर किसी भी एक साफ सुथरे व्यक्ति को नहीं जाना चाहिए, जिसके कि मतलब एक कॉमन आदमी है, उस मिडिल क्लास फैमिली से आता है, परिवार है, ऐसे इंसान को राजनीति में नहीं जाना चाहिए क्योंकि राजनीति बहुत बेकार चीज़ है। ऐसी बातें हम लोग अधिकतर सुनते हुए आते हैं। तो ये क्यों रहता है? वो इसलिए क्योंकि आपको राजनीति में इतनी गंदगी का सामना करना पड़ेगा, सही तरीके से आप उसमें आगे नहीं बढ़ सकते, कि इसीलिए राजनीति बदनाम हो चुकी है। प्लस जो राजनेता हरकत करते हैं, जिस तरीके से पैसों का घोटाला सामने आता है, जिस तरीके से गुंडागर्दियाँ सामने आती हैं, जिस तरीके से भाई भतीजावाद सामने आता है, इन सभी चीज़ों के कारण राजनीति को गंदा माना जाता है। अब इस समय बंगाल में टीएमसी ने एक बड़ी जीत दर्ज कर दी है और इस जीत के बीच में ईवीएम को लेकर चर्चा कोई भी नहीं कर रहा है, क्योंकि जाहिर तौर की बात है भाजपा हार गई है। अगर भाजपा जीतती तो ईवीएम के हैक होने के ऊपर एक बार फिर से चर्चाएं गर्म हो जाती हैं और खबरों का बाजार भी गर्म हो जाता है। लेकिन ठीक है, भाजपा हार गई है, इसलिए ईवीएम हैक नहीं हुई है, सीधी सी बात यही है। अब जब भी हम चुनावी राजनीति में गंदगी की बात करते हैं तो अक्सर कई बार हमारे सामने कुछ ऐसे चेहरे भी निकल कर सामने आते हैं जो कि इन चीज़ों से ठीक उलट होते हैं, बल्कि वो ऐसा काम भी करते हैं जिसके कारण लोग उनको पसंद भी करते हैं। कई ऐसे उम्मीदवार हैं, पूरे भारत में आपको ऐसे मिल जाएंगे। अब ऐसा ही एक किस्सा सामने आया है इस समय बंगाल से। बंगाल में एक ऐसी उम्मीदवार हैं भाजपा की जिन्होंने जीत दर्ज करी है, जिनको कि पहली बात तो इसी चीज़ की उम्मीद नहीं थी कि उनको टिकट मिलेगा, और टिकट मिल गया तो फिर शायद जीत की उम्मीद भी उनको नहीं होगी, लेकिन उन्होंने जीत दर्ज करी है। और उनका जो बैकग्राउंड है, सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला तो वही है जो लोगों को अचरज में डाल रहा है कि भाई जो का होगा। और सीधी सी बात है, टीएमसी वैसे भी जीत के नशे में अभी चूर है, तो उनको तो अभी थोड़ा वक्त लगेगा इस चीज़ को पचाने में, लेकिन हाँ दिक्कत तो होगी। अब पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमा रहे सबसे निर्धन उम्मीदवारों में से एक चंदना बावरी थी, जिनकी तस्वीर आपने थंबनेल पे देखी। बीजेपी ने उन्हें सलतोरा से मैदान में उतारा था। तृणमूल कांग्रेस के शानदार प्रदर्शन के बीच में वो जीत हासिल करने में कामयाब रही। 30 साल की चंदना एक दिहाड़ी मजदूर की पत्नी है और 3 बच्चों की मां है। बांकुरा जिले के सलतोरा विधानसभा सीट पर चंदना बावरी ने तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी संतोष कुमार मंडल को 4145 मतों से हरा दिया। बीजेपी का टिकट मिलने के बाद इंडिया टुडे को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि उन्हें इसका बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। बीजेपी की सूची में नाम आने के बाद स्थानीय नेतृत्व ने उन्हें उम्मीदवारी की सूचना दी थी। चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हुए अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने सलतोरा क्षेत्र से चंदना का प्रचार अभियान आरंभ किया था। इसके बाद चंदना बावरी ने कहा था कि मिथुन चक्रवर्ती द्वारा मेरे विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार शुरू किया जाना मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है। चंदना बावरी के बारे में थोड़ा आपको बता दें, भैया पहली बात तो 3 बच्चों की मम्मी है। वे अपनी 2 बेटियों और एक बेटे को अपनी माँ और सास के साथ घर में छोड़ चुनाव प्रचार के लिए निकलती थी। कभी कभी उनके पति भी उनके साथ होते थे, जो कि एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में दिहाड़ी मजदूर है। अब दिहाड़ी मजदूर कितना कमाता है ये शायद मुझे आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। चंदना सलतोरा में 2014 से भाजपा कार्यकर्ता के रूप में काम करती आ रही हैं। 2018 में पंचायत चुनावों के समय ग्राम पंचायत सदस्य थीं। इसके बाद चंदना 2019 में भाजपा बांकुरा जिला समिति के सदस्य बनी। चंदना ने के अनुसार भाजपा में कोई अमीर या गरीब नहीं है, भाजपा सबकी है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने मुझे बहुत सम्मान दिया है, जिसके लिए मैं पार्टी की शुक्रगुजार हूँ। इसके अलावा भाजपा ने पूर्वी बर्दवान के आशाग्राम से कलिता माझी को भी टिकट दिया था। कलिता एक बेहद साधारण महिला है जो घर घर काम करके अपना जीवन यापन करती हैं। चुनाव प्रचार के दौरान उन्हें काम करने में दिक्कत आ रही थी, इसलिए उन्होंने 1 महीने की छुट्टी ली थी। खबर लिखे मतलब ये जो पूरी प्रकाशित हुई उस समय वो तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार से पीछे चल रही थी। लेकिन बस बात वही है ना कि भाजपा ने जिस तरह के लोगों को मौका दिया है, वैसा मौका शायद ही बड़ी बड़ी पार्टियों में देखने को मिलता है। बल्कि बड़ी बड़ी पार्टियों में तो परिवार के परिवार चलाते रहते हैं हुकूमत कि जैसे भैया मतलब यही राजा हैं, क्या ही बोल सकते हैं। लेकिन हाँ, इस तरह की जो बातें निकल कर सामने आती हैं वो आपको खुशी ज़रूर देंगी, क्योंकि राजनीति को जितनी गंदी जगह हम मानते हैं उसको अगर साफ़ करना है तो हमें ऐसे ही लोगों के आगे आने की ज़रूरत है। मेरी स्टूडियो में फ़िलहाल इतना ही। जय हिंद।